हेलो गाइस, व्हाट्सअप। वेलकम टू सीजी ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि प्रॉमिस किया था, ये है नया वीडियो नेशनल मूवमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को लेके। बेसिकली जो इंडिया में हुए थे मूवमेंट्स, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका थी और वहाँ पे क्या बदलाव आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1891 नागपुर सेशन से। अब यहाँ पे क्या हुआ था, दादा साहब खपड़े ने एक प्रपोजल दिया था स्वदेशी मूवमेंट का, जो कि 1906 में जबलपुर में एक्सेप्ट हुआ गया। अब बैरिस्टर सीएम ठक्कर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ब्रांच ऑफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। ओके। अब आता है होम रूल मूवमेंट। सब कुछ जो है 1918 रायपुर में हुआ था। ओके। और इस समय क्या था कि छत्तीसगढ़ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के अंडर के एरिया पे आता था। और ये सब के जो होम रूल मूवमेंट, उसके रविशंकर शुक्ला जी जो थे वो मेन ऑर्गेनाइजर थे। और लीग जो थी वो घनश्याम दास गुप्त के एफर्ट से फॉर्म हुई थी। ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हुआ था रावलेट एक्ट। इसका हमें होता था कि कुछ भी ब्रिटिशर्स जो थे वो कुछ भी रूल लगा के सबको जेल में अंदर बंद कर देते थे। तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या बोलते हैं, काफ़ी स्ट्राइक्स हुए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए। एक काले कपड़े वाली रैली, ब्लैक अटायर रैली बोलते हैं इसको, वो ही बिलासपुर में किसने किया था? पंडित छेदीलाल पंडित छेदीलाल आई एम सॉरी, बैरिस्टर छेदीलाल राघवेंद्र राव जी ने किया था, इंजीनियर थे वो। और प्यारेलाल सिंह ठाकुर, प्यारेलाल सिंह ये लॉयर थे। और उन्होंने राजनांदगांव में किया था। ओके। अब आता है, देखते हैं हम लोगों ने जो ठाकुर प्यारेलाल, एक लेबर मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। फर्स्ट जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। ओके। इसमें क्या हो रहा था, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ज़्यादा काम कराया जा रहा था और उनको वेज का बहुत कम मिल रहा था। तो प्यारेलाल सिंह ने यहाँ पे आवाज़ उठाई, वो एक तरह से सूत्रधार थे इस मूवमेंट के। और विवेकगिरी जी जो उस समय में प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया जो कि लेबर के इंटरेस्ट में चला, जो कि वहाँ मजदूर और उनके इंटरेस्ट में चला था। और 36 डेज ये मूवमेंट चली थी। और सेकंड देखते हैं, सेकंड हुआ था 1924 पे। सप्रेसिव पॉलिसी हुई थी, लेबर पे उन पर दबाव डाला जाता था कि काम करो काम करो। तो उस समय फिर जो वहाँ पे कमीशन था, उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को रिमूव कर दिया था। और जैक्सन कमीशन क्या बोलते हैं कंस्टिट्यूट की गई थी। ये जो थे अब जैक्सन कमीशन जो था वो सब देखता था कि लेबर की क्या डिमांड है। फिर 1937 पे फिर से एक बार मूवमेंट हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि लेबर्स की, एक तो लेबर्स को मतलब उनके संख्या में कमी कर दी जा रही थी, उनको उनको पर्क्स नहीं दिए जा रहे थे। तो इस समय फिर आखिरी में बोला गया कि ठाकुर प्यारे सिंह लाल सिंह को वापस लाया गया। और वापस ला के फिर ये लेबर मूवमेंट जो है वहाँ पे ख़त्म हुआ। ओके। तो इसका जो आप बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है कि लेबर मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, ख़त्म कब हुआ था, कौन सूत्रधार थे। तो हम देख सकते हैं कि एक ही आदमी है हर जगह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और ये जो है वो राजनांदगांव से है, ठीक है ना, राजनांदगांव, याद रखिएगा। ओके। अब आता है खिलाफत मूवमेंट। ये बेसिकली जो था मुस्लिम जो वहाँ पे जो कंट्री सिटीजन्स थे उनको, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने था। और 17 मार्च 1920 को काली पास जो थे हेड ऑफ मुस्लिम थे, उनको ऑनर करने के लिए डिस्कस किया गया था ये। और पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने बोला था, वहाँ के इसने मेन लीडर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को। ओके। उनका बेसिक स्लोगन ये था कि जो अभी जो सिचुएशन है उसमें हम लोग कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सबके सब भारतीय हैं और हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये है कंडेल कैनल सत्याग्रह। ये जो है धमतरी में हुआ था। इसका कॉज ये था कि इरिगेशन टैक्स जो थी अराउंड 4033 रुपीज़ लगा दी गई थी उसमें फार्मर्स के ऊपर। और उनको अगर वो इरिगेशन टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनके जो बछिया और जो गाय रहती हैं इनको क्या बोलते हैं ऑक्शन पे डाल दिया जाता था। तो इस समय जो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले, ये दोनों ने आवाज़ उठाई। अब होता क्या था कि ऑक्शन में डाल तो दिया जाता था पर कोई आता नहीं था, तो इस तरह से कैटल बिकती नहीं थी। फिर गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे इसी समय। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के रिक्वेस्ट पे आए थे। और ये जो पहली बार आए थे दिसंबर 20 1920। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं और कई बार आते हैं। अलीगढ़ बंधु सर आए थे, ठीक है, रायपुर में आए थे। नेक्स्ट डे वो कंडेल विलेज गए थे, मतलब December 21 1920 में। और ये पहला मूवमेंट है जो सक्सेसफुल सत्याग्रह बोला जाता है इसको। और ये जो है ये एक तरह से पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया आपको क्या था, इरिगेशन टैक्स, कैटल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, गांधी जी कब आए थे, एंड दिस एंड दैट। ओके।
नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पहला नेशनल मूवमेंट था इंडिया का। ओके, ये जो चला था ये 20 से 22, 1920 से 1922 तक चला था। और देखिए बहुत सारे जो हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो सबके सबके सूत्रधार जो थे, जो मेन लीडर थे, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। ओके, अब नेशनल स्कूल स्टेब्लिश किए गए थे, फॉरेन क्लॉज बैन कर दिया गया था। ठीक है, बहुत पीपल ने, बहुत से लोगों ने अपना पोस्ट और टाइटल दे छोड़ दिया था। और फार्मर मूवमेंट को भी पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये जो फार्मर मूवमेंट है ना, पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही माना जाता है। ओके, अब जब बात चली गई है टाइटल्स की, तो टाइटल्स के बारे में आते हैं। राय साहब कौन कौन थे? राय साहब थे, वामन का कल्याण हो मोरारजी के साथ। ये एक टिक है। ठीक है, ये देखिए, वामन का कल्याण हो मोरारजी के साथ। ओके, वामन से वामन राव लाखे जी, कल्याण जी मोरारजी से थेकर और सेठ गोपी किशन। ठीक है ना। खान साहब काजी शेर खान। एडवोकेसी कौन थे? रायपुर में राम नारायण तिवारी और ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ओके, बैरिस्टर शेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डी के मेहता और एन आर खान, ये जो थे बिलासपुर से इन्होंने छोड़ी थी। और इसको कैसे याद करेंगे बिलासपुर वाले को? रघु के कान में छेद है। रघु मीन्स राघवेंद्र राव। ठीक है, कान मीन्स खान, एन आर खान। मे मीन्स मेहता, छेद मीन्स छेदीलाल जी। ठीक है, अब देखते हैं जो टाइटल्स थे। और एक टाइटल मिला था पांडव करके, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ओके, तो ये है 5 पांडवास ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, फर्स्ट है धर्मराज युधिष्ठिर, ये वामन राव लाखे जी थे। भीम थे लक्ष्मीकांत महेंद्र नारायण दास। अर्जुन जो थे हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठीक है, जैसे लेबर मूवमेंट में एक लौता उन्होंने चला था, जैसे अर्जुन ने जब उनका वनवास वनवास बोलता हूँ सॉरी, जब उनको निकाल दिया गया था, तो उन्होंने जो लड़ाई की थी इसमें सारे के सारे लोगों को मारा था, उस तरह से समझ जाइए कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। फिर नकुल जो थे, ये एकमात्र हैं जो मुस्लिम है। ठीक है, तो ऐसे अभी आ जाते हैं मुस्लिम कौन थे? नकुल थे। नकुल किनको बोला जाता था? मौलाना अब्दुल रऊफ को बोला जाता था। सहदेव, एस फॉर सहदेव, एस फॉर शिवदास दागा। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ये है जंगल सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़। ओके, सो नेक्स्ट अब आता है जंगल सत्याग्रह। ये हुआ था महासमुंद, दुधली और सिहावा हिल्स में। ठीक है, पहला हुआ था सिहावा। ये एक तरह से बेसिक काम किया पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का। ओके, 1992 ईयर्स में हुआ था। और नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये जो थे इसके मेन सूत्रधार थे। ओके, अब देखते हैं अगस्त, ये 1992 हुआ। ठीक है, अब अगेंस्ट डिक्लेयर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया। अब डिक्लेयर फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? एक एरिया को उन्होंने बोल दिया कि ये रिजर्व है, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनका जो मेन जो खान पीन का जो साधन था वो वही था। तो इस कारण वहाँ पे फिर लोगों ने वो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया की, की चिंता ना करते हुए वहाँ पर उन्होंने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चालू किया। ये एक तरह से पीसफुल सत्याग्रह हो गया। अब आता है गट्टासिली सत्याग्रह। इसमें हुआ था क्या कि 1930 में थेमी विलेज से कुछ बच्चियां थी, वो रिजर्व एरिया में चरने ग्रेजिंग करने चली गई थी। तो उनको वहाँ पे रख लिया गया कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग। फिर बहुत सा अराउंड 500 के क्वांटिटी में था। और फिर बहुत सारा बार गवर्नमेंट ने, फार्मर्स ने प्लीड किया, लेकिन नहीं माने ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग। फिर क्या हुआ कि फार्मर्स ने बोला आओ देखा था, और वो नारायण राव मेघावले जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, और नथुराम जगताप के साथ चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने फ्रंट डोर से, मतलब उन्होंने जाके अपने कैटल को छुड़वा लिए। अब होता है रुद्री नवागांव सत्याग्रह। अब देखिए 22 अगस्त 1930 में सत्याग्रह ने डिसाइड किया कि जो रिजर्व ग्रास ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको कट करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि उसके चक्कर में उन्होंने रिजर्व ग्रास मतलब जो घास वास है उन वो रिजर्व थे, उनको वहाँ पे कट करने गए। उस चक्कर में उन्होंने लॉ जो है तोड़ा। और ये लीडरशिप थे नारायण राव मेघवाले और श्री नथुराम जगताप के चक्कर में, के साथ में। तो इस कारण जो है इनको इनको 144 धारा के तरह अरेस्ट किया गया। और फिर क्या हुआ, क्या बोलते हैं, कई बार इन्हें अरेस्ट किया गया। और जब अरेस्ट करने के पहले नथुराम जगताप जी और नारायण राव मेघवाले जी ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को बोल दिया था कि ये सत्याग्रह लीड करें। तो इस तरह से ये और आगे चलते गया। ठीक है ना। ओके, सो दिस इज अवर रुद्री सत्याग्रह। इसमें बहुत बार हुआ था कि बहुत बार, मतलब इन्होंने बार बार ये काम किया। और उसके बाद जब पुलिस ने ही बोला कि अब छोड़ो, अब उन्होंने एक्ट को तोड़ के लाठीचार्ज करना बहुत ज़्यादा ये वॉयलेंट फॉर्म ले लिया था। ओके,
अब आता है तमोरा जंगल सत्याग्रह। यहाँ पे यतीन रतन लाल जो थे वो लीडर थे। इसमें जो एक गर्ल जो थी, जो लड़की थी, दयावंती नाम था, उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर को स्लैप कर दिया गया था और इस कारण ये सत्याग्रह पॉपुलर हुआ था। और ये सविनय अवज्ञा मूवमेंट के साथ ही खत्म हुआ। ओके। अब आता है लभरा महासमुंद अमरिंदर गिरी। अब देखिए, लभरा सत्याग्रह था, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, अमरिंदर गिरी इसके वो थे। ठीक है। ओके, लामार बोल सकते हैं, ला मा अर, लाइक ला से लभरा, मा से महासमुंद, अर से अरिमर्दन गिरी। ओके। अब आते हैं इसमें मोहावना पोड़ी से जो हुआ था वो दुर्ग में हुआ था, नरसिंह अग्रवाल जो थे उसके लीडर थे। अब आता है पोड़ी से वो होता सीपत बिलासपुर में होता रामाधार दुबे। ठीक है। अब आता है, आप देखिएगा, बंधकार। ओके, बंधाकर ये कोरबा में हुआ था, मोहन शुक्ला लीडर थे इसके। ओके। अब बोल सकते हैं जो जंगल सत्याग्रह था ना, वो एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ये बताऊंगा मैं आपको आगे क्या होता है। बेसिकली सारे जो सिविल जो राइट्स थे या सिविल जो ऑब्लिगेशंस लगाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो सबको एक तरह से खंडित करना। ओके। तो अब है जो, अब देखिए वानर सेना क्या होती है। ये जो है बिलासपुर और रायपुर में कंस्टिट्यूट की गई थी। ओके। अब लीडर जो थे वो वासुदेव देवरस थे और बालक बलिराम दास थे। ओके। वासुदेव देवरस जो थे वो रायपुर में थे, बालक बलिराम दास बिलासपुर में थे। ये एक बार और बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। ओके। अब आता है कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। पहला देखते हैं 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने स्टैब्लिश किया, क्या किया था, सत्याग्रह आश्रम रायपुर में। अब आता है कि राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ जो स्टैब्लिश था वो माधवराव सप्रे जी का आइडिया था। और 1921 में धमतरी में हुआ था, जिसको छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया था। 1921 में रायपुर में हुआ था। 1924 में बिलासपुर में हुआ था, जिसको रायपुर में वामन राव लाखे जी ने किया था, जिनको हम क्या क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। और राय साहब का अवार्ड मिला हुआ है इनको, पद मिला हुआ है। शिव दुलारी रघुनंदन ने बिलासपुर में किया था। अब राष्ट्रीय पंचायत जो थी 1921 धमतरी में हुआ था, लश्करन दागा ने किया था। 1921 रायपुर में हुआ था, बाजीराव कृतांत ने किया था। अब देखते हैं सेम ईयर, इसी से 1921 में ही राजेंद्र प्रसाद जी, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब छत्तीसगढ़ में आए, ये सब नेशनल लीडर्स थे। ये 1921 में आए थे। अब खादी एग्जीबिशन भी चालू हुआ था 1921 में बाय अंजुमन बेगम द्वारा। अब देखिए 2 साल बाद, ऐसे याद करिएगा, अब 2 साल बाद क्या हुआ था। 1923 मार्च 31 को क्रांति कुमार भारती ने सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह स्टार्ट किया था। उन्होंने ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा है वो होस्ट किया था नागपुर सेशन में 1923 में। ठीक है। इस समय पंडित सब सारे लोग को बुलाया गया था, तो छत्तीसगढ़ की तरफ से पंडित रविशंकर शुक्ला गए थे। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके। सी 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 ये हुआ था जंगल सत्याग्रह, समझ में आ गया। अभी कहाँ का हुआ था, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एंड महासमुंद। पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने इसको इनिशिएट किया था। कैसे किया था, मेकिंग सॉल्ट। ओके। अब यतीन रतन लाल तमोरा, समझ याद है ना हमको, तमोरा जंगल सत्याग्रह, नत्थू जगताप एंड नारायण राव मेघावाले धमतरी में, गट्टासारी रुद्रदुरी, याद है आपको। और फिर आता है अपना वानर सेना, बालक बलिराम आजाद रायपुर में, वासुदेव देवरस बिलासपुर में। अब क्या होता है, 5 पांडवास बताया आपको। ओके। अब ये देखिए जो जहाँ के जो प्लेस था और लीडर क्या क्या थे। रायपुर में जो थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल नहीं थे, इस समय थे रविशंकर शुक्ला जी। ओके। तो इन्होंने क्या किया था, शॉर्ट लॉ ब्रोक किया था, इस जगह इनको अरेस्ट भी किया गया था 18 अप्रैल 1930 में। ओके। अब देखते हैं हम फ्रॉम गोंदिया रेलवे स्टेशन। ओके। अब इन्होंने कैसे बनाया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाया था। अब धमतरी में क्या होता है, नारायण राव मेघावाले ने किया था। बिलासपुर में दिवाकर करलीकर ने किया था। दुर्ग में किया था घनश्याम सिंह गुप्त में। देखो कुछ कुछ नाम जो है ना फेमस ही रहेंगे यार, ये याद रख लो आप लोग। दुर्ग में आया तो घनश्याम सिंह गुप्त डाल देना, एटलीस्ट 50% 80% तो सही होगा आपका। अब अरेस्टेड ऑन जबलपुर वाइल डिलीवरिंग स्पीच ऑन 30 अगस्त 1930। ओके। अब आता है क्रांति कुमार भारती ने फिर से फ्लैग होस्ट किया था, इस बार टाउन हॉल रायपुर में किया था 8 अगस्त 1930 को। ओके। फिर घनश्याम सिंह गुप्त ने गांधी चौक में किया था 31 दिसंबर 1932 को। ठीक है ना।
अब आता है इट वाज ऑन द फर्स्ट पब्लिक रिवॉल्यूशन, ठीक है। हम देखते हैं मूवमेंट जब कब कब केम टू एंड हुआ, गांधी इवेंट। अभी कौन सी मूवमेंट की बात कर रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ओके। अब आता है गांधी जी विजिटेड छत्तीसगढ़ सेकेंड टाइम कब किया था, 22 से 23 नवंबर 1933। पहले हुआ था 20 दिसंबर 1920, याद है। अब ये हुआ था, पर्पज जो था हरिजन के अपलिफ्टमेंट के लिए बोल सकते हैं आप। इसके साथ किया था थाका थप्पा, मीराबेन और महादेव देसाई। अब महादेव देसाई जो थे वो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के। अब आता है स्वदेशी आंदोलन जो था वो मोती बाग में रन किया गया था, जिसको पहले विक्टोरिया गार्डन बोलते थे, ओके। अब इसमें पहले भी हरिजन प्रवेश आंदोलन के लिए सुंदरलाल शर्मा जी ने भी एक आंदोलन रन किया था, इसको बोलते हैं हरिजन प्रवेश आंदोलन। ये हुआ था राजीव लोचन मंदिर राजीव में। गांधी जी को ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को ये देख के अपना गुरु माना, और ये सब देख के रामदयाल तिवारी जी ने, जिनको विद्यासागर और छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ये याद कर लिएगा आप, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी, जिसका नाम था गांधी मीमांसा, ओके। अब देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था 27 नवंबर 1937 को स्टार्ट हुआ था, ओके, एट रायपुर। बाय कौन, सिंपल सी बात, पंडित रविशंकर शुक्ला। और उसी समय क्या हुआ था, 1937 में कांग्रेस भी चालू हुई थी, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको इनॉग्रेट किया था, ओके। अब आता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ये हुआ था छुई गदान जंगल सत्याग्रह, हुआ था 1938 में बाय समारू ब्राई से, ओके। फिर बदरा टोला जो हुआ था, ये हुआ था राजनांदगांव में 1939 बाय रामदीन गोंद, ओके। गोंद जो एक जाति होती है, इसको बताऊंगा मैं आपको, ओके। अब रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या हुआ था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ हुआ था। इसमें थे एक पारस राम सोनी करके थे, ये देखिए। उन्हें अरेस्ट किया गया था। वो क्या कर चाहते थे कि एक्सप्लोसिव ब्रिटिश ऑफिसर का जो पूरा उसको उड़ाना चाहते थे गोला बारूद से। लेकिन क्या हुआ, ये भाई साहब थे शिवनंदन सिंह, इन्होंने पुलिस का खबरी बना और इन्होंने बता दिया, और फिर उन्हें नरेंद्र सिंह ने अरेस्ट किया। किन्हें नरेंद्र सिंह ने अरेस्ट किया, क्या पारस राम सोनी को। क्यों किया, बिकॉज इसने बता दिया क्या करने वाले थे, एक्सप्लोसिव उड़ाने वाले थे ब्रिटिश ऑफिसर को। इनको 7 साल की सजा दी गई थी, बट पंडित रविशंकर शुक्ला के कारण इन्हें 1946 जून 26 को आज़ाद कर दिया गया। अब आता है डायनामाइट केस। ऐसी बिलास नारायण अग्रवाल जी ने भी किया था। इन्होंने रायपुर जेल में एक सुरंग खोदना चाहिए डायनामाइट से, ताकि प्रिजनर वहाँ के रिलीज हो जाए, ओके। ये जबलपुर गए थे, पर काम जो था वो रायपुर में किया था। अब आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टार्ट कब हुआ सबको पता है, 8 अगस्त 1942, ठीक है। अब जो थे टॉप लीडर्स जो थे इस समय, वो मलकानगिरी रेलवे स्टेशन में अरेस्ट किए गए थे। वो सब आ रहे थे बॉम्बे सेशन अटेंड करने के बाद। टॉप लीडर्स में पंडित रविशंकर शुक्ला और नारायण राव मेघावले, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये सब थे, ओके। अब तक क्रांति कुमार और जगोदा बाग जो थे वो बिलासपुर भाग गए थे। रघुनंदन सिंह रॉल जो थे उन्होंने दुर्ग कोर्ट को फायर में कर दिया था। कब किया था, 28 अगस्त 1942 को, जस्ट 8 दिन बाद। ऐसे याद करो, 8 दिन बाद नहीं, 8 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद क्या हुआ था, 8 अगस्त को चालू हुआ। फिर सबका अरेस्ट हुए। क्रांति कुमार और जगोदा भाग जो राम जो है वो बिलासपुर चले गए। फिर रघुनंदन कुमार सिंह नौल ने दुर्ग कोर्ट को 10-20 दिन बाद, मतलब 28 अगस्त 1942 को फायर में लगा दिया। फिर बिलाट नारायण अग्रवाल और परसराम सोनी ने भी रायपुर में काम किया था। क्या किया था, बिलाट नारायण अग्रवाल ने क्या किया था, इन्होंने रायपुर जेल को डायनामाइट के उड़ाने की कोशिश की थी। परसराम सोनी ने क्या किया था, इन्होंने रायपुर में ही जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको करने की कोशिश किया था, उनको बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी, ओके। अब आता है, ये जो पूरा मूवमेंट था ये पूरा सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट था, और अंडरग्राउंड इसमें सपोर्ट हो रहा था। बिकॉज सब तो क्या बोलते हैं, जेल में बंद थे। वुमेन ने भी पार्ट किया गया, बहुत बड़ी रैली निकली थी, लेकिन फिर 18 अगस्त 1942 को उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। अब आता है ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो थे, उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो ट्राई कलर फ्लैग होस्ट कर रहे थे। अब ये सब खत्म नहीं हुआ था। शिमला पैक्ट के सबको बुलाया गया, सारे स्टेट के सीएम को बुलाया गया। रविशंकर शुक्ला जी भी गए थे। वो कब गए थे, 14 नवंबर 1945 को गए थे, ओके। अब आता है ऑन अगस्त 15 अगस्त 1947 में क्या क्या हुआ था। सबने फ्लैग होस्ट किया था। रायपुर में आर के पाटिल ने किया था, बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी में ने किया था, देखिए दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्ता, ओके। अब आता है कुछ और इन्फो दे देता हूँ मैं आपको। यूथ लीग जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा।
और पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। सेवादल जो था वो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने किया था और सुंदरलाल शर्मा ने किया था 1958 में। छत्तीसगढ़ लिबरेशन फ्रंट जो था वो शंकर गुहा नियोगी ने किया था। बाय द वे इनको 1991 में भिलाई में शॉट डेड कर दिया गया था। ओके। कोऑपरेटिव मूवमेंट ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लेबर मूवमेंट सबको पता है, फार्मर मूवमेंट खूबचंद बघेल। लास्ट आता है अनटचेबिलिटी मूवमेंट। गांधी जी कौन थे भाई छत्तीसगढ़ के? सुंदरलाल शर्मा, तो उन्होंने किया था। ओके। अब सो थैंक यू, दिस इज द, ये बहुत बड़ा वीडियो था बट स्टिल कवर तो करना ही था, और इसका मैं अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, वही cgtutorials99.blogspot.com। ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। बहुत सारे वीडियो अभी और आने वाले हैं, और ये मत सोचिएगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं और आगे कर सकूँ। मेरी आवाज़ कैसी है, मेरा स्पीड कैसा है, वो सब आपके ऊपर है। आप जैसा बताएंगे वैसा मैं करूँगा। ओके। और प्लीज़ इसे स्प्रेड कीजिए व्हाट्सएप में, जिसमें करना है आपको करिए, आपके जो ग्रुप्स होंगे उसमें करिए, ताकि ये आगे पहुंच पाए और मुझे इंस्पिरेशन मिल पाए। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है, बिकॉज ये एक मनी मैटर वाला टारगेट है ही नहीं। बिकॉज अगर मनी मैटर वाला टारगेट होता तो आई नीड, मुझे कुछ और करना पड़ता। बिकॉज छत्तीसगढ़ में यूट्यूब से मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग दिस फॉर यू गाइज एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज आई ऑल्सो एम ऑल्सो गेटिंग अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस होल मूवमेंट एंड ऑल द सिलेबस। सो मेरे साथ साथ पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।